नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित लगभग 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान है वो आपके भौगोलिक दृष्टि से जैसे ये भारत का मैप समझ सकते हैं, तो राजस्थान आपके यहाँ पे स्थित होगा। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये आपके पश्चिम, ये पूर्व। तो उत्तर पश्चिम दिशा में आपके राजस्थान स्थित है भारत के सापेक्ष में। उसके बाद में भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, वापस यही क्वेश्चन है, तो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों विश्व में राजस्थान आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और भारत की ग्लोब की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से तो आपके उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, अर्थात राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को सही रूप से प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आपके 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। राज्य का अक्षांशीय विस्तार, राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है जल्दी से बताइए। तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 उत्तरी से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का देशांतरी विस्तार, तो दोस्तों देशांतरी विस्तार है आपके हो जाएगा 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। सही तरीके से पढ़ना है। देखो दोनों में ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा पश्चिम, फिर बाद में आप पछताना ना पड़े, इसलिए आप अच्छे से पढ़ के इसका आंसर दें। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार व देशांतरी विस्तार, जैसे अक्षांशीय विस्तार ये आपके 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 और आपके पूर्वी देशांतरी विस्तार आपके 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। यदि कलकत्ता में 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यदि कलकत्ता है वो आपके 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है, तो सूर्योदय का समय 6 AM है, तो अजमेर में 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित सूर्योदय का समय क्या होगा। तो पूर्व में स्थित स्थान सूर्योदय और सूर्यास्त पहले होता है, पश्चिम में स्थित स्थान पर सूर्योदय और सूर्यास्त बाद में होता है। पूर्व में स्थित स्थान का स्थानीय समय आगे, पश्चिमी स्थानीय समय क्या होता है पीछे होता है। 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है आपके 4 मिनट का अंतर। अब दोस्तों कलकत्ता और अजमेर के बीच कितना अंतर है, 9 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो कलकत्ता आपके पूर्व में स्थित है और यह आपके अजमेर कहाँ पे, पश्चिम की तरफ स्थित है। तो अजमेर कलकत्ता के पश्चिम दिशा में स्थित है, अतः अजमेर में सूर्योदय आपके बाद में होगा। तो इसमें आपके कितने बजे हुआ था, 6 AM पे होता, तो 6 बजे आपकी इसमें आपके 9 चौकी 36, 9 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो 36 में मिनट हम जोड़ देंगे, तो दोस्तों आपके 6:36 का समय हो जाएगा। भारतीय मानक समय आपके 6:15 समय पे घाटोल, जो कि 23 डिग्री 45, ये घाटोल का कितने डिग्री देशांतर उत्तरी अक्षांश पे इतने पे, और हमें जो आपके समय का अंतर है वो इसी हिसाब से निकालना पड़ता है, देशांतरी समय के हिसाब देशांतर पे स्थित है। देशांतर कितने में, 74 डिग्री 25, इसका कोई मतलब नहीं है, 74 डिग्री 25 पूरी देशांतर पे स्थित है। तो स्थानीय समय क्या होगा, तो बाकी में नहीं दे रखा है, लेकिन भारत का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री पूरी देशांतर, और इनमें और इसमें अंतर कितना है, 8 डिग्री 5 का अंतर है। तो इसको हम 4 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं, तो 32 मिनट और 20 सेकेंड का अंतर। अब दोस्तों मानक समय देशांतर रेखा के पश्चिम में स्थित है, अतः यहाँ समय है वो आपके 32 मिनट 30 सेकेंड पीछे चलेगा, यानी घाटोल में समय है वो आपके इसमें माइनस निकल जाएगा 32 मिनट और 20 सेकेंड, तो 5:42 और 40 सेकेंड हो जाएगा, 5:42:40, ये ऑप्शन इसमें 5:42 और 40 सेकेंड। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले आपके धौलपुर में निकलती है, क्योंकि जो पूर्व में स्थित होगा तो पूर्व में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है। राजस्थान में सिलावट है वो आपके सबसे पूर्व में सर्वप्रथम सूर्योदय सूर्यास्त यहीं होता है, जबकि कटरा जैसलमेर में सबसे अंत में आपके सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का सबसे
पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु आपको मैंने बताया था 69 डिग्री 30, ये तो आपके पश्चिमी बिंदु है। और 78 डिग्री 17 आपके कौन सा हो जाएगा? 78 डिग्री 17 है पूर्वी, आपका हो जाएगा पूर्वी बिंदु। 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? निम्नलिखित विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त को चुने। तो सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? आपके बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सबसे दक्षिण में स्थित है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला आपका हो जाएगा धौलपुर। ये गांव दे रखे हैं दोस्तों, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा गांव कहाँ स्थित है। तो उत्तर में आपके हो जाएगा कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। और दक्षिण में आपके हो जाएगा बोरकुंड गांव। कौन सा गांव हो जाएगा? बोरकुंड गांव। और पश्चिम में आपका हो जाएगा कटरा। कौन सा हो जाएगा? कटरा। और आपके पूर्व में कौन सा हो जाएगा? सिलावट। कौन सा हो जाएगा? सिलावट। अब दोस्तों देखते हैं, 1 नंबर पे कोणा गांव हो गया। 2 नंबर पे कौन सा? कटरा, कोणा और कटरा। उसके बाद में 3 नंबर पे आपके सिला और 4 नंबर पे बोरकुंड। तो दोस्तों 4 ऑप्शन इसमें, 4th ऑप्शन इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? दक्षिणतम भाग में कौन सी तहसील स्थित है? तो दोस्तों आपकी कुशलगढ़ बांसवाड़ा स्थित है। अब उत्तरी बिंदु कोणा गांव गंगानगर, जो आपके 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश पे। दक्षिणी बिंदु आपके बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश। पूर्वी बिंदु सिलावट गांव राजखेड़ा धौलपुर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। पश्चिमी बिंदु कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार बताइए। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण राजस्थान का विस्तार, तो ये कितना है जल्दी बताइए। तो दोस्तों ये हो जाएगा 826। और पूर्व से पश्चिम कितना हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम आपका हो जाएगा 869। 826 869। दोनों में अंतर की बात की जाए तो अंतर आपके हो जाएगा 43 किलोमीटर का। पूछा जा सकता है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई अभी हमने देखी थी 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपके इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, तो ये आपके 826 है, आपके 869 है, तो ये कथन सही होगा क्योंकि ये ज़्यादा है। उत्तर पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी पश्चिम विस्तार कम है, ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ऊपर वाला तो सही है, तो ये गलत हो गया। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 की में से कम है, तो ये सही है। इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री से अधिक नहीं है, ये भी सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें क्या है? सही नहीं है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार में अभी हमने बताया था आपका 43 किलोमीटर का अंतर है, जो आपको मैंने निकाल के बताया था। इसमें से बाकी निकालनी है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? तो दोस्तों ये आपके नागौर जिले में काटती है। अब पहले नागौर जिले का लापोलोई गांव था, लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव गगराना गांव नागौर होगा। करक राजस्थान में करक रेखा की स्थिति, तो कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त को चुने? राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, सही है। करक रेखा राजस्थान के, इसमें क्या पूछा है कि राजस्थान कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र की स्थिति के संदर्भ में सही है? तो इसमें आपके पूछा है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो करक रेखा राजस्थान के दक्षिण से दोस्तों सही है। इसमें आपके ये बांसवाड़ा से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से, और राजस्थान में इसकी लंबाई आपकी हो जाएगी 26 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 26 किलोमीटर राजस्थान में करक रेखा गुजरती है। करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था डूंगरपुर बांसवाड़ा से। करक रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? दक्षिणी भाग से। राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है करक रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? करक रेखा गुजरती है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो तिरछापन, जैसे आपके ये दक्षिण से गुजरती है तो तिरछापन कहाँ पे होगा? ये आपके जो उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा? गंगानगर, तो गंगानगर में होगा। और लंबवत कहाँ पे चमकती है? बांसवाड़ा में चमकती है। 21 जून को
सूर्य राजस्थान के किस जिले में लम्बो चमकता है? जो ये क्वेश्चन वापस देखो, ये भी मैंने जो बोला वही रिपीट हुआ है। तो बांसवाड़ा जिले में, तो जहाँ पे ये करक रेखा ग्रास से गुजरती है वहाँ पे लंबवत चमकेगी, और जहाँ पे तिरछापन कहाँ पे ज़्यादा होगा? जो उत्तरी जिला, जो गंगानगर है आपकी। करक रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा पर स्थित चिकली गाँव से गुजरती है। करक रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी? 26 किलोमीटर है। लगभग संपूर्ण राजस्थान करक रेखा के उत्तर में स्थित है। तो मैंने ये भी आपको बताया था, तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, तो क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही है, मैंने देखा नहीं था, पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। तो सही कथन कौन सा है? इसमें राजस्थान कर्क रेखा के दक्षिणी भाग से, कर्क रेखा दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो सर्वाधिक सीधापन यानी लंबवत, सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर। राजस्थान का आकार रोम्बस यानी पतंगाकार समांतर असमचतुर्भुजाकार। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज है। इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज है, सही है। उत्तर दक्षिणी विस्तार 826 है। कितना है? 826 है। स्थलीय सीमा ये आपके 5,920 है, नहीं कि 6,920, और 3,42,239, 3,42,239। राजस्थान की आकृति पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी सबसे पहले TH हेंडले ने बताई थी। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में? निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। 10.41%। 10.41%। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों प्रथम स्थान है। तो 5 बड़े राज्य हमें याद रखने हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और आंध्र प्रदेश। ये आपके 5 सबसे बड़े अवरोही क्रम में, यानी बढ़ते से घटते क्रम में। राजस्थान का क्षेत्रफल यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के बराबर है? किनके क्षेत्रफल के बराबर है? तो नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। कौन सा युग्म सही है? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और वर्ग मील में आपको याद रखना है 132-140 वर्ग मील, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक देश के बराबर है। ये हमें याद रखना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के बराबर है? कांगो रिपब्लिक देश के बराबर है। कांगो रिपब्लिक के अलावा निम्न देशों का क्षेत्रफल भी राजस्थान के बराबर, लगभग बराबर है: पोलैंड, वियतनाम, फिनलैंड, जर्मनी, जापान और नॉर्वे, इनका बराबर है। यानी लगभग बराबर आपके कांगो रिपब्लिक देश का है। उसके बाद में राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिम और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिम और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? पाकिस्तान के साथ, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि 5,920, 4850 जो अंतर्राज्यीय सीमा है, 1,070 आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसको हम जोड़ते हैं तो 5,920 आती है। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। इसकी लंबाई जैसे कुल स्थलीय सीमा आपके जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों आ जाएगी, और अंतर्राज्यीय सीमाएं आपके 4850 किलोमीटर है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना था 1,070, दोनों को जोड़ते हैं तो आपकी कुल स्थलीय सीमा आती है। रेड क्लिफ रेखा का विस्तार, तो रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है वो आपके कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक इसका विस्तार है।
यानी हिंदूमल कोट श्री गंगानगर और समापन बाकासर शाहगढ़ बाड़मेर तक। निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? निम्नलिखित सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो दोस्तों आपके बीकानेर। कौन सा? बीकानेर जिला। उसके बाद में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। अब दोस्तों गंगानगर है, गंगानगर के बाद में आपके साझा करता है बीकानेर, बीकानेर के बाद में आपके जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। लेकिन एक फलौदी जिला भी वर्तमान में, जैसे जो जिले बने 41, पहले आपके 50 थे, उसके बाद में 41 जिले और 7 संभाग वापस रखे गए हैं। तो इनकी स्थिति के अनुसार देखें तो सर्वप्रथम हम लेंगे गंगानगर को। गंगानगर, गंगानगर के बाद में आ जाएगा बीकानेर, बीकानेर के बाद में आपके आ जाएगा फलौदी, बीच में फलौदी, फलौदी के बाद में आपके कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आपका आ जाएगा बाड़मेर। कौन सा आ जाएगा? बाड़मेर आ जाएगा। तो इसमें हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, लेकिन हम इसके बीच में हम फलौदी जोड़ सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 5 जिलों से लगती है, पहले 4 जिलों से लगती थी, अब 5। राजस्थान के कितने जिले हैं पाकिस्तान की सीमा के सारे स्थित है? तो 4। तो दोस्तों नए जिलों के पुनर्गठन के बाद अब संख्या 5 होगी। 5वां जिला कौन सा बन गया? फलौदी। फलौदी जिला है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान के जिलों की किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो दोस्तों जोधपुर की नहीं लगती है। राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो हनुमानगढ़ की नहीं मिलती है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिले, तो दोस्तों वर्तमान में कितने हैं? 5। तो इसमें किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो जैसलमेर की सबसे लंबी हो जाएगी। अब दोस्तों पाकिस्तान की सीमा 5 जिलों से लगती है, श्री गंगानगर, बीकानेर। फलौदी की सबसे आपके कम लगती है, सबसे ज़्यादा आपके जैसलमेर की लगती है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 2 संभाग है, एक तो जोधपुर संभाग, एक आपके बीकानेर संभाग। आपके बीकानेर का संभागीय मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है। अब जोधपुर संभाग कैसे? जोधपुर संभाग शायद फलौदी जिला है वो आपके जोधपुर संभाग में, इसलिए आपके जोधपुर संभाग। और यानी ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने संभाग स्थित है? 2 संभाग स्थित है, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग। संभागीय मुख्यालय सबसे नजदीक किसका है? बीकानेर का होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों लगती है? अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो ये लगती है आपके किसकी? अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये आपके, जल्दी बताइए किसकी लगती है? ये आपके बाड़मेर की लगती है। बाड़मेर वे किसकी लगती है? गंगानगर। बाड़मेर और गंगानगर की लगती है। अब किससे लगती है? जैसे बाड़मेर की सीमा है वो आपके लगती है गुजरात से और पाक से। गंगानगर की लगती है आपके पंजाब से और पाक से, पंजाब से वे प्लस पाक से। ये हमने पढ़ लिया। अब आप अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो महाराष्ट्र नहीं करता। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों 5 राज्य। कौन सा? कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? तो अन्य राज्यों के साथ कौन सा साझा करता है? आपके प्रतापगढ़। कौन सा करता है? प्रतापगढ़ करता है। प्रतापगढ़ एमपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ? एमपी के साथ। राजस्थान राज्य निम्नलिखित में से कौन से जिलों की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? तो गुजरात राज्य के साथ सबसे कम सीमा किसकी लगती है? तो आपके ये लगती है बाड़मेर की। कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर लगती है। राजस्थान की
राजस्थान राज्य सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ? तो दोस्तों एमपी के साथ 1600 किलोमीटर लगती है। कितनी? 1600। पंजाब के साथ 89। यूपी के साथ कितनी लगती है? यूपी के साथ 877 और हरियाणा के साथ आपके 1262। कितनी? 1262। और गुजरात के साथ कितनी लगती है? 1022। कितनी लगती है? 1022 लगती है। और जो ये 5 राज्य मैंने अभी आपको बताए थे, 5 राज्यों के 27 जिलों से लगती है। कितने जिलों से लगती है? 27 जिलों से इनकी सीमा लगती है, 5 राज्यों की। जो 5 राज्य हैं ये आपके राजस्थान के 27 जिलों से सीमा बनाते हैं। सॉरी, इसमें क्या है, जो 5 राज्य हैं इनके 27 जिले हैं वो आपके सीमा बनाते हैं, ये बात है इसमें। जैसे पंजाब के कितने हो गए? पंजाब के 2 हो गए। हरियाणा के कितने हो गए? 7 7। और उसके बाद में यूपी के 2। तो 7 2 9, 9 2 11, 11 और 10 हो गए आपके एमपी के, और 6 हो गए आपके इसके। तो 5 राज्यों के 27 जिले सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के कितने हो जाएंगे? राजस्थान के 2 तो आपके हो जाएंगे राजस्थान के पंजाब के साथ, और हरियाणा के साथ 8 हो जाएंगे, 8 2 10। और एमपी के साथ 10 हो जाएंगे, 10 10 20 हो जाएंगे, 20। उसके बाद में आपके हो जाएगा 3 आपके यूपी से लगते हैं, तो 20 3 23, 23 और 6 29, 29 जिले हो जाएंगे। राजस्थान के किस जिले की सीमा एमपी से संयुक्त है? तो एमपी से संयुक्त है, ये हमें बताना है। तो राजस्थान की किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? दोस्तों आपके हो जाएगा झालावाड़। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा आपके पंजाब के साथ, ये मैंने अभी आपको बताई थी सभी। और राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से किन किन की मिलती है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों आपके सिरोही से मिलती है, और डूंगरपुर से मिलती है, और इसमें आपके प्रतापगढ़ से नहीं मिलती, बांसवाड़ा से मिलती है। प्रतापगढ़ से आपके एमपी की मिलती है, मैंने आपको ये पहले बताया था। निम्नलिखित में से राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? तो राजस्थान के साथ साझा नहीं है, तो दोस्तों दिल्ली की नहीं है। कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित नहीं है? राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है, तो दोस्तों आपके हो जाएगा उदयपुर। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। उदयपुर आपके गुजरात की सीमा पर स्थित है। राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, तो दोस्तों आपके हो जाएगा डूंगरपुर और भरतपुर। डूंगरपुर की आपकी किससे लगती है? डूंगरपुर की लगती है आपके गुजरात से, और भरतपुर की किससे लगती है? भरतपुर की आपके लगती है यूपी से। राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। तो यूपी से आपके डिग, भरतपुर और धौलपुर 3 सीमा बनाते हैं, तो कौन कौन सा हो जाएगा? इसमें आपके भरतपुर धौलपुर, और इसमें आपके डिग भी शामिल हो गया है। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श करती है? तो दोस्तों गुजरात से स्पर्श करती है, वो आपका हो जाएगा प्रतापगढ़। माउंट आबू किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो दोस्तों माउंट आबू है वो आपके राजस्थान और गुजरात के मध्य स्थित है। जैसे ये राजस्थान है और इस साइड में आपके गुजरात है, ये आपके सिरोही है, तो ये राजस्थान, और ये आपके जो सिरोही है, और सिरोही में माउंट आबू पड़ता है, तो ये आपकी गुजरात हो गया, ये राजस्थान, तो बीच में आपके राजस्थान और गुजरात के बीच स्थित है। राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? तो ये आपके सीमा विवाद किसके साथ चल रहा है? ये आपके गुजरात के साथ चल रहा है। राजस्थान और गुजरात सीमा पर आपके ज़मीन सेटलमेंट के समय से पिछले 65 वर्षों से 200 बीघा ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है। उदयपुर जिले की कोटला तहसील और गुजरात के बनासकांठा जिले की
आपके पोसीना तहसील के सीमावर्ती गाँव में शामिल है। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत की किसी राज्य या अन्य देश से नहीं मिलती है। तो इसमें आपके उदयपुर, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर तो है। इसमें आपके जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और अजमेर, क्योंकि इसमें इसकी सीमा तो मिलती है और इसकी भी मिलती है। और फिर बाद में बाकी के देखें, जयपुर की भी लगती है राज्यों से, बांसवाड़ा की भी लगती है और इस साइड में डूंगरपुर की भी लगती है। तो इसमें आपके जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी और राजसमंद और अजमेर इसमें शामिल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो राजस्थान की किसी राज्य या अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो वो आपके हो जाएगा दोस्तों कौन सा? जोधपुर। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा किसी भारतीय, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, तो दोस्तों अंत्यवर्ती जिले के कहे जाते हैं ये। तो इसमें आपके बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर आ जाएगा। किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? तो दोस्तों इसमें आपके हो जाएगा बूंदी। कौन सा हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा यूपी व एमपी प्रदेश से मिलती है। तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा धौलपुर। राजस्थान के 4 जिले 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ आपके पंजाब हरियाणा से बनाता है, डिग आपके हरियाणा और यूपी से बनाता है, धौलपुर आपके यूपी और एमपी से बनाता है, बांसवाड़ा आपके एमपी और गुजरात से बनाता है। राजस्थान के अंत्यवर्ती या अंत्य जिले हैं वो आपके 13 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, जिसमें आपके जयपुर है, दौसा है, टोंक है, बूंदी है, अजमेर है, ब्यावर है, डीडवाना कुचामन है, नागौर है, जोधपुर है, पाली है, बालोतरा है, राजसमंद है और सलूम्बर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में अधिकतम जिले की सीमाएं स्पर्श करती है? तो दोस्तों पहले आपके कौन सा था? पहले आपके पाली था। कौन सा था? पाली। तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले आपके जयपुर, नागौर, पाली। अब सभी इसमें आपके आ गए हैं, तो ये याद रखना दोस्तों। राजस्थान जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है, तो दोस्तों इसमें आपके कौन सा हो जाएगा? पाली हो जाएगा। पाली पहले 8 जिलों की लगती थी, लेकिन अब कितने जिलों की लगती है? 7 जिलों की लगती है। कौन सा ऐसा जिला जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है? अब कितने जिलों से लगती है? 7 जिलों से लगती है। अलवर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर 6 जिलों से लगती है। पहले पाली की सीमा 8 जिलों से लगती थी। नवगठित 41 जिलों के बाद अब आपके जयपुर, नागौर, पाली। आप ये ऑप्शन याद रखेंगे, जयपुर, नागौर, पाली भविष्य में देखने को क्वेश्चन मिलेगा कि सर्वाधिक सीमाएं बनाने वाले, तो 3-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपको इसमें पूछा जाएगा कौन सा सही है। तो जयपुर, नागौर, पाली आप याद रखेंगे 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। राज्य में संभाग व जिलों की संख्या, तो दोस्तों उस समय आपके संभाग 7 और 33 थे, लेकिन वर्तमान में आपके 7 और 41 जिले हो जाएंगे। 7 और 33 यानी 7 संभाग और 33 जिले थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये आपके राइट होगा। अलवर जिला किस संभाग में है? तो अलवर जिला आपके जयपुर में। सवाई माधोपुर किस संभाग में है? तो दोस्तों सवाई माधोपुर आपके हो जाएगा, अलवर आपके जयपुर संभाग में हो जाएगा और सवाई माधोपुर आपके भरतपुर संभाग में हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं, जिसमें आपके सलूम्बर नया है, अजमेर संभाग में आपके डीडवाना कुचामन नया है और ब्यावर भी नया है। जयपुर संभाग है, इसमें आपके खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड शामिल है। जोधपुर संभाग में 8 जिले। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा सीधा कि सर्वाधिक जिले किस संभाग में? जोधपुर संभाग में। और 5 जिलों वाला यानी 7 जिलों वाला एकमात्र 2 संभाग है 7 जिलों में, जयपुर और उदयपुर में। 5 जिलों वाले संभाग आपके अजमेर है और भरतपुर है। 4 जिलों वाले बीकानेर, कोटा, ये आपके 4 जिलों वाले संभाग हो गए। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया? तो संभागीय आयुक्त पद को समाप्त कब किया गया? जल्दी बताइए। 1962 में समाप्त किया गया था और 1987 में वापस शुरू कर दिया गया था। संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया था? अभी हमने पढ़ा था 1987 में। क्वेश्चन का केवल
क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है, लेकिन वापस क्वेश्चन वही रिपीट हुआ। आप देख सकते हैं ये 2005 में आया था, ये आपके 2019 में 2022 में भी आ चुका है। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? जब आपके ये संभागीय व्यवस्था वापस पुनर्जीवित हुई थी, उसी समय 1987 में बना था। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो दोस्तों आपके 12 जुलाई 1994। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बना? तो दोस्तों 27वां जिला आपके बना था धौलपुर। कौन सा बना था? धौलपुर बना था। किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया? तो दोस्तों 2/12 तो 12, दौसा और राजसमंद ये एक ही समय बने थे 1991 में। कब बने थे? 1991 में। किस वर्ष प्रतापगढ़ को 33वां जिला घोषित किया गया था? 2008 में। कब? 2008 में। दौसा जिले का गठन 1991 में। करौली का गठन कब हुआ था? तो करौली ने धौलपुर से, यानी करौली कौन सा जिला बना था? करौली ने धौलपुर से दोबारा हक छीना। 27वां ये बना था। और देखो करौली ने धौलपुर, या धौलपुर ने करौली से, धौलपुर 27वां, करौली 32वां, 2/12 तो ये 12, ये 28वां बन गया, दौसा 29वां बन गया, और 2/12 के बाद में राजसमंद 30वां बन गया, और 2/12 हक करौली जिले का गठन कब हुआ? करौली जिले का गठन 19 जुलाई 1997 को हुआ था। 27वें जिले के रूप में आपके गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिलों का भाग था? तो दोस्तों ये आपके था केवल भरतपुर का। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों को मिलाकर किया गया था? तो इनका गठन आपके बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ से मिलकर किया गया था। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत आपके 30 मार्च 1949 को हुई थी, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय। उस समय आपके 25 जिले और 5 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 को अजमेर को आपके 26वां जिला बनाया गया था। 26वां जिला अजमेर को बनाया था। 1962 में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। उस समय सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। 1982 में आपके 27वां जिला धौलपुर बना था, भरतपुर जिले से अलग करके। 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई और मुख्यमंत्री बने थे आपके हरिदेव जोशी। 1987 में अजमेर को 6वां संभाग घोषित किया गया था। आपके 1991 में 28वां और 29वां 30वां जिला आपके 2/12 यानी 12, दौसा और राजसमंद बने थे। हनुमानगढ़ बना था यानी 2/12। करौली ने, धौलपुर ने करौली से 2/12 हक छीना। तो दोस्तों आपके 31वां जिला बना था हनुमानगढ़, और उसके बाद में 32वां आपके करौली बन गया और 33वां आपके प्रतापगढ़ बन गया। 4 जून 2005 में भरतपुर को राज्य का 7वां संभाग घोषित किया था वसुंधरा राज्य के कार्यकाल में। 33वां जिला आपके परमेश चंद्र की कमेटी की सिफारिश बनाया गया था। इसका गठन है बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ जिले के क्षेत्र को मिलाकर किया गया। कौन से जिले मुख्यालय की तहसील के नाम से नहीं है? तो तहसील जिले के नाम से नहीं है, तो दोस्तों आपके हो जाएगा राजसमंद। कौन सा हो जाएगा? राजसमंद हो जाएगा। राजसमंद जिले का नामकरण राजसमंद जिले झील के आधार पर रखा गया। वास्तव में राजसमंद जिले का मुख्यालय राजनगर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में राज्य के कोटा और चित्तौड़ जिलों की आपके सीमा है एमपी के साथ 2 बार टुकड़ों में लगती है। सीमावर्ती जिले आपके 28, यानी कोई भी सीमा किसी, यानी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये आपके 28 जिलों की लगती है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा इसमें शामिल है। और केवल अंतर्राज्यीय यानी सीमा है वो आपके राज्य के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं 25, और राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 25, और राजस्थान केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है 23 के साथ। तो यूपी आप देख सकते हैं, यानी समीपस्थ राज्य